अब आपको दिखाएंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर फटाफट अंदाज। 5 देशों की यात्रा पूरी कर पीएम मोदी नामीबिया से दिल्ली लौटे हैं। 2 जुलाई से 9 जुलाई तक विदेश दौरे पर थे पीएम। घाना, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया देशों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर न्यूटेम्बो नंदी से मुलाकात की। कई मुद्दों पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित किया है। मौजूद सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाई। कहा, हमें खुशी है कि नामीबिया भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। आवागमन पूरी तरह से बंद हुआ। दिल्ली और हरियाणा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 4.4 तीव्रता से नोएडा, गाजियाबाद, रोहतक में धरती हिली है। हरियाणा के झज्जर में भूकंप का केंद्र बताया गया। वडोदरा में पुल ढहने की घटना पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये बहुत दुख की बात है। पूरी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। दक्षिणी आंध्र के जिलों में सूखे और खेती से जुड़ी समस्याओं को लेकर चिंता जताई। भोपाल में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सांदीपनि कन्या विद्यालय का लोकार्पण किया। स्कूली बच्चों को साइकिलें बांटी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। कमला नेहरू सांदीपनि कन्या विद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में ऐलान किया। कहा, 100% रिजल्ट वाले स्कूल पुरस्कृत किए जाएंगे। गुरु पूर्णिमा पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। का टॉपर स्कूलों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए के इनाम। 2025 में 3 स्कूलों को मिलेगी राशि। ई स्कूटी देने की भी घोषणा की गई। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित की है। साइकिल मिलने पर छात्र छात्राओं ने कहा कि अब स्कूल जाना आसान हो जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संघ कार्यालय पहुंचे। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई दी। विदेश दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रायगढ़ दौरा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद राधेश्याम राठिया और देवेंद्र प्रताप ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार्मिक यात्रा पर उज्जैन पहुंचे। काल भैरव मंदिर, विक्रांत भैरव मंदिर में दर्शन किए। सीएम गुरु सांदीपनि आश्रम में दर्शन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरु पूर्णिमा के मौके पर रायगढ़ पहुंचे। अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम की प्रतिमा के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। रायगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। 10 महिला समूह को सीएम ने अनुबंध पत्र बांटे हैं। सीएम साय बोले, मोदी की हर एक गारंटी हमारी सरकार पूरा कर रही है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में संगम तट पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान किया और पूजा कर आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान किया है। पूजा अर्चना कर रामलला का आशीर्वाद लिया। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। बड़ी संख्या में भक्तों ने हर की पौड़ी पर स्नान किया। उज्जैन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई। बड़ी संख्या में भक्तों ने आरती में हिस्सा लिया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनाया गुरु पूर्णिमा का पर्व। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर महंत अवैधनाथ को पुष्पांजलि अर्पित की। गुरु पूर्णिमा पर शिष्य और गुरु दोनों भूमिका में सीएम योगी दिखाई दिए। ओमकारेश्वर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मठों, मंदिरों और आश्रमों में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खरगोन में कई जगह कार्यक्रम हुए हैं। गुरुओं का पूजन हुआ। करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इंद्र टेकरी पहुंचे और आशीर्वाद लिया। चित्रकूट में गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। लाखों श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर गुरु के दर्शन किए। रीवा में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा का उत्सव। मंदिरों की हुई विशेष साज सज्जा। चिरोला मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद भक्तों ने दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खंडवा में भक्तों ने टेका दादाजी के मंदिर में माथा। मंदिर में 3 दिन तक लगता है भक्तों का मेला। 500 से अधिक निःशुल्क भंडारों का होता है आयोजन। बड़वाम में नर्मदा के तट पर नावघाट खेड़ी में मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। हजारों श्रद्धालुओं ने कई आश्रमों में अपने गुरुओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। छिंदवाड़ा में 12 और 13 जुलाई को महापौर परिषद की बैठक होगी। पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता मुख्य रूप से शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे।
पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह के आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला का बयान। का वैचारिक आधार पर राजनीति करती है बीजेपी, एक व्यक्ति विशेष की नाकामियां छिपा रहे हैं कांग्रेस के नेता। सुकमा में 2 इनामी समेत 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। साल 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान फायरिंग की घटना में शामिल थे नक्सली। मानसून सत्र से पहले होगी साई कैबिनेट की बैठक। 11 जुलाई को मीटिंग की जाएगी। विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर चर्चा होगी। 14 जुलाई से शुरू होगा विधायकों का मानसून सत्र। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के बयान पर सियासी बवाल। खराब सड़कों और अजीबोगरीब डिजाइन वाले ब्रिज पर बोली कांग्रेस। का बस में दूसरे राज्यों से एमपी में आए तो गड्ढे की वजह से नींद खुल जाती है। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम बनाई जाएगी। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी से संसद विधायक बाहर हो सकते हैं। नए चेहरों को कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है। रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत करेंगे जनता से संवाद। जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। पश्चिम विधानसभा के अलग अलग वार्डों की समस्याओं का निपटारा करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का 3 दिन का प्रशिक्षण केंद्र मैनपाट में चला। बीजेपी की हाईकमान भी प्रशिक्षण केंद्र में मौजूद रही। विस्तार न्यूज ने मंत्री रामविचार नेताम और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल से खास बातचीत की। हाईकोर्ट ने संबल योजना के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों से परीक्षा शुल्क न वसूलने का निर्देश दिया है। यूनिवर्सिटी को बिना शुल्क परीक्षा फॉर्म स्वीकार करने के आदेश दिए गए। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी खबर। संवैधानिक संस्था के कामकाज पर रोक नहीं लगाई जाएगी। वोटर लिस्ट रिवाइज जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को राहत मिली। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला आबकारी अधिकारी निलंबित की गई। शराब घोटाला मामले में यह एक्शन लिया गया है। ईओडब्ल्यू की जांच में जिला आबकारी अधिकारी सोनल नेताम का नाम शामिल था। सक्ती के जेजेपुर तहसीलदार एनके सिन्हा सस्पेंड किए गए। राजस्व मामले में निराकरण करने के दौरान आम जनता से अभद्र व्यवहार करने का मामला था। मीडिया में मामला आने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की। रायपुर में आबकारी विभाग ने 22 अधिकारियों के निलंबन के बाद नए अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। 39 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। रायपुर शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में ट्रांसफर हुए हैं। डीईओ, बीईओ, शिक्षकों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। लिस्ट में 183 नाम शामिल हैं। भोपाल में पार्षद उपचुनाव परिणाम घोषित हुए हैं। बीजेपी ने बाजी मारी है। 8 जिलों के 9 वार्ड में चुनाव जीता है। बीजेपी 6 जगह पर जीती। कांग्रेस 3 वार्ड जीती। शहडोल जिले की नगरीय निकाय के उपचुनावों में कांग्रेस की जीत। कांग्रेस के शशि थरूर त्रिपाठी ने बीजेपी को हराकर जीत हासिल की है। उज्जैन में सावन महीने को लेकर तैयारियां तेज हुई। बाबा महाकाल की पहली सवारी 14 जुलाई को निकाली जाएगी। प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया है। उज्जैन में आयोजित होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। राजनांदगांव में 2 महिलाएं कोविड पॉजिटिव पाई गई है। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव की संख्या अब 3 पहुंच चुकी है। सभी का इलाज जारी है। अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। विधायक फुंदेलाल सिंह धरने पर बैठे हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदौर में लोक सेवा आयोग मुख्यालय पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। सहायक प्रोफेसर भर्ती और फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों को बढ़ाने की मांग की है। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। धार के धर्मपुरी विकास खंड में ब्राह्मणपुरी गांव का सरकारी स्कूल बिल्कुल बेहाल पड़ा है। सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है। स्कूल में ना बाउंड्री वॉल है, ना पानी की सुविधा है और ना ही किचन शेड है। अनूपपुर के बस स्टैंड का हाल खस्ता है। यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। लंबे समय से सांसद और विधायक से सुधार की मांग कर रहे हैं स्थानीय लोग। अभी तक बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। मऊगंज में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई। विद्यालय की छत का प्लास्टर गिरने से हड़कंप मचा। 2 छात्रा गंभीर रूप से घायल। फ्रांस में वैज्ञानिक रहे विशाल नायडू की तैरने के दौरान मौत हुई। तैरते वक्त सांस लेने में उन्हें दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया। डूबने का लाइव वीडियो सामने आया। सिंगरौली में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत हुई। अन्य बच्चों को देखकर नहाने गई थी मासूम। बरगवा थाना क्षेत्र का है मामला। सूरजपुर में तालाब में नहाने गई व्यक्ति की मौत हुई है। नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से हादसा हुआ। कोतवाली थाना क्षेत्र के छठ तालाब की यह घटना। बुधनी के सतकुंडा झरने के पानी में एक युवक बह गया। एक व्यक्ति उसे बचाने के लिए पीछे दौड़ रहा था। गहराई और चट्टान नहीं होने की वजह से युवक को बचा लिया गया। बहते हुए का लाइव वीडियो वायरल हुआ। मुरैना में मजदूरी कर घर लौटते समय युवक नदी में डूब गया। कवारी नदी पार करते समय यह हादसा हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई। सिंगरौली में नहर में मिला महिला का शव। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को नहर से निकलवा लिया है। मृतक महिला की पहचान कराने में जुटी पुलिस।
छतरपुर में भारी बारिश से लबालब हुए डैम सुजारा डैम के 8 गेट खोल दिए गए हैं। गेट खुलने से दसान नदी का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। कवर्धा में चिमरा गांव जाने के रास्ते में नाले के पास बना पुल टूट गया। अवैध खनन माफिया की ओवरलोड गाड़ियों के कारण यह हादसा हुआ। कई गांवों का संपर्क टूटा है। ग्रामीण जल्द से जल्द पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं। बालाघाट में करोड़ों की लागत से बने ब्रिज की पहली बारिश में पोल खुल गई। 6 करोड़ की लागत से बने ब्रिज के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। बीजापुर में पुल के अभाव से मंडरा रहा है खतरा। नदी पार स्थित स्कूल के शिक्षक जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बारिश के बीच शिक्षकों का संघर्ष मिसाल बना है। बिलासपुर में जारी है बारिश का दौर। इस बीच नगर निगम के कामकाज की पोल खुली है। एसडीएम कार्यालय में घुटनों तक पानी भरा। गली मोहल्लों में जल जमाव से लोग परेशान हुए। ग्वालियर में बारिश के बाद रोड पर पानी भरा। सड़क धंसने के डर से वाहन आवागमन ठप हुआ है। भारी बारिश के कारण परेशानी बढ़ी है। टीकमगढ़ के दसान नदी में बढ़ा पानी का जलस्तर। प्रशासन ने लोगों को प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने की अपील की। लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ है। आसपास के गांव में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। स्टेशन परिसर में टीन शेड के नीचे पानी गिरता रहा। व्यवस्थाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। इंदौर में हेड कांस्टेबल ने सुसाइड की है। ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दी। बीमारी के चलते परेशान थे जितेंद्र चौहान। पिछले 2 साल से बीमारी से परेशान थे। अनूपपुर में करंट की चपेट में आने से 25 साल की युवक की मौत हो गई। घर के ऊपर से गिरी बिजली के तार की चपेट में आया युवक अस्पताल में जाने के दौरान दम तोड़ा। बलरामपुर में रिश्ता शर्मसार हुआ है। 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। रिश्ते में चाचा लगने वाले आरोपी ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार छांगुर बाबा ने हजारों हिंदुओं को निशाना बनाया था। बीटीएस की टीम धर्मांतरण का शिकार हुए लोगों को रिहा कर रही है, उन्हें चिन्हित कर रही है। आरोपी की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया गया है। कवर्धा में दबंगों ने छीनी किसानों की जमीन। किसानों की 3 एकड़ से ज्यादा जमीन हड़पने का मामला सामने आया। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। केशकाल विकासखंड के ग्राम धनोरा में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही सामने आई। 6 साल के मासूम की जान गई। मलेरिया बताकर हाई डोज दिया गया था। पंचायत सदस्य ने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। सूरजपुर में स्कूली बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है। तेज रफ्तार मिनी वाहन पर बैठे दिखाई दिए स्कूली बच्चे। तेज रफ्तार में हाईवा दौड़ाता दिखा ड्राइवर। वीडियो जमकर वायरल हुआ। ग्वालियर में प्रेमियों संग फरार हुई देवरानी और जेठानी। साथ ही घर से नकदी और जेवर लेकर भागी। दोनों के पति ने थाने के जाकर शिकायत कराई है। मामले में जांच कर रही है पुलिस। रायपुर शराब घोटाला मामले में राज्य सरकार की बड़ी कार्रवाई। आबकारी अधिकारियों का निलंबन हुआ है। 22 आबकारी अधिकारी निलंबित कर दिए गए। बलरामपुर में म्यूल अकाउंट पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खाते में किया गया था 20,82,000 रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन। बलरामपुर में 15,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार हुए हैं। सीमांकन के नाम पर ले रहा था घूस। शंकरगढ़ रेस्ट हाउस में एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। जबलपुर में नेपाली नागरिक ने बनवाया फर्जी पासपोर्ट। जाली दस्तावेज पेश कर पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाया, फिर पासपोर्ट भी नकली बनवाया। बिलाईगढ़ में ड्राइवर को खंबे से बांधकर मारपीट का मामला। बिलाईगढ़ पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी अभी भी फरार है। ट्रैक्टर पिकअप की भिड़ंत के बाद पिकअप में सवार लोगों ने ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट की थी। उमरिया के पाली विकास खंड के मालचुआ गांव में देर रात जंगली हाथियों ने हमला बोल दिया। कई किसानों के घर को तबाह कर दिया गया। घर से भागकर ग्रामीणों ने अपनी जान बचाई। जशपुर में हनुमान मंदिर से चोरी करते ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ा है। ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर इस आरोपी के हाथ पैर बांध लिए थे। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया। सूरजपुर में स्कूल कॉलेजों के बाहर घूमने वाले असामाजिक तत्व अब खैर नहीं है उनकी। छात्राओं से छेड़छाड़ पर अब कार्रवाई होगी। एसपी ने महिला रक्षा टीम का गठन किया है। डिंडोरी में 2 बाइकों में हुई आमने सामने की टक्कर। हादसे में एक बच्चे की मौत हुई और 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। भोपाल के नफीस बन्ने खां मामले में राजा खटीक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। राजा खटीक का आरोप पूछताछ के लिए थाने बुलाकर टीआई ने ब्लेड मारा, पर पुलिस कस्टडी में आते ही राजा ने खुद को चाकू मारा। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद इंदौर में बेटों को बचाने की आवाज तेज हुई। इंदौर शहर में लगे बेटों को बचाने के पोस्टर, राजा सोनम और राज का पोस्टर लगाया गया।
राजनांदगांव में मां बमलेश्वरी पहाड़ी से गिरी चट्टान, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। चट्टान गिरने से कई बड़े पेड़ और सीढ़ियों का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। कोरिया में गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। बीते 2 दिन से तेज धूप और उमस में जनजीवन प्रभावित हुआ है। आज हुई रिमझिम बारिश से लोगों को राहत मिली। दुर्ग जिले में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। खतरे के निशान से ऊपर पहुंची शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, रायपुर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। राजधानी समेत 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 13 जुलाई तक ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। जबलपुर, रीवा, शहडोल में बने बाढ़ जैसे हालात। रूस ने यूक्रेन पर 400 ड्रोन और 18 मिसाइलें दागी है। हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, गाड़ियां, गोदाम, ऑफिस और गैर आवासीय इमारतें जलकर खाक हुई। रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 16 लोग घायल हुए।